नमस्कार दोस्तों, इस समय हम एक्रेटिक्स हॉस्पिटल में हैं, जहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर प्रगति सुबह हैं, जो कि राइनोप्लास्टी एंड फेशियल प्लास्टिक सर्जन हैं। बेसिकली बात करें कि आज के समय पर लोगों को फेस पे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। स्किन काफ़ी लोगों की गर्मी की वजह से और कई सारी समस्याओं से और खान पीन की वजह से प्रॉब्लम आती है स्किन की। कहीं ना कहीं हम बर्थ बात करें तो कई लोगों को समस्याएं आती हैं कि जिनके नाक में या कान के आसपास छेद होता है या फिर फेस उनका ख़राब होता है। बेसिकली डॉक्टर जो हैं इस समय हमारे साथ यहाँ पर एक कैंप को लेकर आई हुई हैं और उनसे बात करते हैं कि इन सब चीज़ों को लेकर खासतौर लखनऊ क्यों आना हुआ और लखनऊ में ऐसा क्या स्कोप है जो यहाँ पर इन सब चीज़ों को, और इनका खास तौर से चार्ज क्या होता है, कॉस्ट क्या आती है कि एक मिडिल क्लास फैमिली कैसे उसको प्रेफर कर सके। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल पर। आप बाहर से लखनऊ आई हुई हैं और यहाँ पर एक कैंप कर रही हैं। बेसिकली आज की तारीख में हर आदमी चाहता है कि वो अच्छा दिखे, और कहीं ना कहीं लोगों के पास, एक मिडिल क्लास फैमिली के पास समस्या पैसों की भी होती है, जिसको लेकर कई लोग उस चीज़ का पूरी तरीके से फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। तो बेसिकली क्या है इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दें, बाकी और सवाल आगे करते हैं। ठीक है, थैंक यू। आपके सारे सवालों का जवाब मैं एक-एक कर देना चाहूँगी। सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी का आजकल इतना चलन क्यों है। इसके लिए हम सब सोशल मीडिया को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, क्योंकि आज केवल दिल्ली नहीं, गुड़गांव में भी आजकल केवल गुड़गांव या दिल्ली या मेट्रोज़ में नहीं, छोटे-छोटे शहरों में भी हर किसी के पास एक स्मार्टफ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, लोग इंस्टाग्राम देख रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। इन सब कारणों की वजह से हम अपना चेहरा इतना देखते हैं, इतना एनालाइज़ करते हैं कि हर किसी को एक अंदर से एक डिमांड सबके अंदर पैदा हो रही है अच्छा दिखने के लिए। अब ये केवल दिल्ली मेट्रोज़ में नहीं, छोटी जगह हो या फिर लखनऊ हो, चाहे वो बिहार हो, हर जगह हो रहा है। लखनऊ आने का जो हमारा मेन पर्पस वो ये था कि हमने ये ट्रेंड देखा है कि गुड़गांव में जो हमारा मेन क्लिनिक है, वहाँ काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास यूपी, बिहार और बंगाल से आ रहे थे। हमने ये ट्रेंड देखा था कि हमारा जो मेन सेंटर है फेशियल कॉस्मेटिक का गुड़गांव में, वहाँ काफ़ी सारे पेशेंट्स बिहार, यूपी और बंगाल की तरफ से आ रहे थे। इस वजह से हमारा मन बना कि पेशेंट जब हमारे तक आ रहे हैं, क्यों ना ये सर्विस हम उनके शहरों में जाकर भी दें। कम से कम एक इनिशियल कंसल्टेशन, जहाँ काफ़ी सारी मिथ्याएँ जुड़ी हैं प्लास्टिक सर्जरी को लेके, उसको भी दूर करें और एक कहीं न कहीं एक प्राइमरी कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकें। आपका एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ क्या ये अफ़ोर्ड कर सकती हैं, पैसे ज़्यादा लगते हैं। ये काफ़ी मिसकंसेप्शन है कि प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जरीज़ केवल सेलिब्रिटीज़ या पैसे वाले लोग करवाते हैं। बहुत सारी ऐसी सर्जरीज़ हैं जो हर लेवल पे होती हैं। कई बार हमारे दिमाग में लगता है, पेशेंट्स आके बोलते हैं, अच्छा हमने सोचा था बहुत महंगा है, लेकिन ये मेरे पॉकेट या बजट में सूट करता है। सो इट रियली डिपेंड्स कि आपकी सर्जरी किस वजह से हो रही है। अगर कोई छोटी-मोटी सर्जरी है कॉस्मेटिक की, तो उसका प्राइस कम होगा। कोई बड़ी सर्जरी है, उसका प्राइस ज़्यादा होगा। और ज़्यादातर हमारा जो पेशेंट बेस है, वो एक्चुअली मिडिल क्लास पेशेंट्स का ही बना हुआ है। इट्स नॉट दैट ओनली द रिच या केवल रिच और फेमस लोग आ रहे हैं। काफ़ी मिडिल क्लास लोग आ रहे हैं और उनके लिए हमने कुछ फाइनेंस सुविधाएँ, 0% EMI, ये सारी सुविधाएँ भी निकाली हुई हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत हद तक आपका इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है। तो इस वजह से हम जिस तरह से भी हेल्प कर सकते हैं पेशेंट्स की, वो हम करते हैं। लेकिन काफ़ी टाइम ऐसा देखा गया है कि पेशेंट्स जिस दिमाग में जिस प्राइस को सोच के आए थे, उससे काफ़ी कम में ये सर्जरीज़ हो जाती हैं। मैम बेसिकली हमारा एक सवाल है कि आपने देखा होगा कि हम लोगों ने भी शुरुआत में देखा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बर्थ के समय जिन नाक के पास से दांत का हिस्सा बाहर होता है, होंठ पर होता है, और उनका ऑपरेशन लोग आते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद भी वो लेवल नहीं आ पाता है बच्चे का। लेकिन क्या यहाँ पर संभव है कि अगर बच्चा स्टार्टिंग में बर्थ, उनको बेसिकली एज क्या होती है उसकी, क्योंकि बच्चा जब स्टार्टिंग बर्थ होती है तो काफ़ी छोटा होता है, ऑपरेशन होना इतना आसान नहीं होता है, तो क्या उसका एक एज बाउंड कर रखी है कि किस एज तक उसको ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए? बिल्कुल। कॉस्मेटिक सर्जरी में आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो कटे हुए तालू होते हैं, जिसको क्लेफ्ट लिप कहा जाता है या क्लेफ्ट पैलेट कहा जाता है, ऐसे बच्चों में सर्जरी एक्चुअली काफ़ी स्टेजेस में होती है। एक यंग एज में होती है, फिर जैसे जैसे उम्र बड़ी होती है, क्योंकि फेशियल स्ट्रक्चर बदलता है, तो वो चेंजेस भी बदल जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को 2 या 3 बार सर्जरी करवानी पड़ सकती है।
किसी भी सर्जरी को करवाने का जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है फंक्शनल। अगर कोई फंक्शनल प्रॉब्लम है कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है, पेशेंट खा नहीं पा रहा है, तालू से मुंह नाक की तरफ खाना जा रहा है, या किसी भी तरह जीवन रोज़मर्रा की जीवन में तकलीफ़ आ रही है, पेशेंट की हेल्थ पे प्रॉब्लम पड़ रही है, तब कोई उम्र का बैरियर नहीं है इन सर्जरीज़ को करने का। लेकिन अगर यही सर्जरीज़ हम कॉस्मेटिक पर्पसेस से करवा रहे हैं कि नाक टेढ़ी है, अच्छी नहीं लग रही, सांस तो ठीक आ रही है बट नाक अच्छी नहीं लग रही, उसके लिए हम ये सारी सर्जरीज़ यूजुअली 18 साल के बाद करते हैं, उससे पहले नहीं करते हैं। बर्थ डिफेक्ट्स हम पहले करते हैं, और बर्थ डिफेक्ट वाली जितनी भी सर्जरीज़ होती हैं वो स्टेजेस में होती हैं, जो एक बचपन में, एक फिर थोड़ी बड़ी उम्र पर, और हो सकता है एक थर्ड स्टेज सर्जरी की भी रिक्वायरमेंट हो। ये समझना ज़रूरी है कि ये जादू नहीं है, भगवान ने एक डिफ़ेक्ट पैदा किया है जिसको हम सुधार सकते हैं, पूरी तरह से कम्प्लीटली ठीक नहीं कर सकते। और पेशेंट को कहीं ना कहीं थोड़ी सी पेशेंस रखनी होगी, थोड़ी इन सारी सर्जरीज़ को लेके, तब जाके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। एक बार में सारा डिफ़ेक्ट हम ठीक नहीं कर पाते हैं कुछ केसेस में, स्पेशली बर्थ डिफ़ेक्ट वाले केसेस में। तो मैम बेसिकली अगर आपसे संपर्क करना हो तो क्या एक्डिस हॉस्पिटल के थ्रू ही आना है, या फिर किस तरीके से पेशेंट आपसे संपर्क कर सकते हैं? लखनऊ में तो हम एक्डिस हॉस्पिटल में ही आएंगे। अभी आज यहाँ हमारी शुरुआत है डॉक्टर एकांश के साथ, लेकिन हमारा मेन सेंटर गुरुग्राम में पड़ता है, तो अगर किसी को लखनऊ में कोई रिक्वायरमेंट होगी तो वो हमसे वैसे भी संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो एक्डिस में हम महीने में एक बार ज़रूर आएंगे। अच्छा, आखिरी और अहम सवाल हमारा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इस समय प्रकृति पूरी चेंज हो रखी है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है ना? उस गर्मी को लेकर आप खुद स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ की, स्किन की स्पेशलिस्ट हैं, तो ज़्यादातर लोग, जो महिलाएं होती हैं, वो तो अपना पूरा मुंह छुपा लेती हैं बचने के लिए। लेकिन किस तरीके से इससे बचाव किया जा सकता है कि लोगों को स्किन की प्रॉब्लम ना हो? ठीक है, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, और मैं ये हर किसी को बोलती हूँ कि अगर एक क्रीम या एक चीज़ जो आप अपने रूटीन में बदल सकते हैं वो है सनस्क्रीन लगाना। सनस्क्रीन को हम स्पेशली एज इंडियंस हम बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन धूप एक ऐसी चीज़ है जो ना ही केवल हमें हमारे कलर को डार्क करती है, बट एजिंग भी बहुत जल्दी करवा देती है, तो झुर्रियाँ पड़ती हैं, सनस्पॉट्स पड़ जाते हैं। तो सनस्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़रूर लगानी चाहिए। सनस्क्रीन में भी जिंक बेस्ड सनस्क्रीन, जिनको मिनरल सनस्क्रीन कहते हैं, वो लगाना चाहिए। मेरे पास मेरा सनस्क्रीन मेरे बैग में, मेरे कार में, मेरे घर में, हर जगह रहता है। तो सनस्क्रीन इज़ वन थिंग जो हर किसी को लगाना चाहिए, धूप से बचने के लिए भी और अपनी त्वचा को काफ़ी दिन तक यूथफुल या यंग बनाए रखने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रगति सुभा जी, जिन्होंने काफ़ी बातें साझा की हैं चैनल पे, और कहीं ना कहीं जो मेन एक मुद्दा बताया गया कि अगर इनसे संपर्क करना है तो एक्डिस हॉस्पिटल में किया जा सकता है अभी लखनऊ में। बाकी जो स्किन को लेकर बात की कि गर्मी इस समय बहुत बड़ी है, लोगों को बाहर निकलना पड़ता है, तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। कैमरामैन साकिब के साथ आनंद सिंह, पब्लिक लाइव, लखनऊ।